मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। रामी नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है। चुप आकर खड़े। मामा, मैंने डिसाइड किया मैं बड़ा होकर कभी भी ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्यों? हाँ, क्यों नहीं ऑफिस जाएंगे आप? क्योंकि जो भी ऑफिस जाता है वो सैड हो जाता है। बाबा जाते थे, वो भी सैड रहते थे। आप जाने लगी हैं तो आप भी सैड हो गई हैं। मैं सैड नहीं होना चाहता, इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो पास जाकर बात करते हैं इनसे। रामी, भैया क्या कह रहे थे कि मामा सैड हो गई हैं? हाँ, तो मामा सैड क्यों हुई है? ऑफिस जाने की वजह से? ऑफिस ही जाएगा मेरा बेटा? हाँ, कमा के कौन लाएगा? हाँ हाँ, सैड हो जाएगा बच्चा। हाँ, मामा कोई सैड नहीं हुई है, मामा तो हैप्पी हैप्पी रहती है, अपने बच्चों की शक्ल देखती है। अच्छा, मैं एक काम करते हैं ना, हम लोग शाम को हम सब घूमने के लिए जाते हैं। जी दादू, ये ठीक रहेगा। क्या पता बाबा मिल जाए हमें पहले की तरह। हाय रब्बा, औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद करेगी, जो दुखा हमाद, हमाद, अरे उठे। अरे क्या हो गया? संडे है, आज तो सोने दो। संडे इसीलिए तो उठा रही हूँ। एक संडे ही तो है जब मुझे आपके साथ टाइम गुजारने के लिए मिलता है। चले उठे। उठ जाए ना बस जल्दी से। तुम इतना तैयार क्यों हो? कहीं जा रही हो? मैं नहीं, हम जा रहे हैं। संडे है, हर संडे को हम लोग बाहर नाश्ता करते हैं, तो आज भी जाएंगे ना। जल्दी से उठ जाएं, फ्रेश हो जाएं। नाज़ीन, साथ वक्त गुजारने के लिए बाहर जाना जरूरी नहीं होता। वैसे भी आज मूड नहीं है, तुम घर पे ही कुछ अच्छा सा बना लो। मेरा मात। नाज़ीन प्लीज, अब हर बात की तरह ना इस पर भी बहस नहीं करना। जाओ कुछ अच्छा सा बना लो। क्या ही मुसीबत हो गई हम आपके साथ भी। दिन ब दिन मजीद चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। और ये अम्मा क्या कर रही है? वैसे तो हर वक्त ताने मारती रहती है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ये तावीज कर दिया, ये जादू कर दिया। हंसते रोते हुए तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अम्मा भी ना झूठी और नकली प्रेमी है। ताने मारने आते हैं, काम वाम कुछ भी नहीं आता। संडे का उस पर भी कुछ ना करे इंसान। अरे वाह भैया वाह, छुट्टी वाले दिन और हमारी बेटी घर पे बैठी हुई, कमाल बात होगी। मेरा मकसद है तुम और अम्मा नाश्ते पे जाते हो ना छुट्टी के दिन, नहीं गए आज? अम्मा तुम्हारा क्या लेना देना हम कहीं जाएं या ना जाएं?
तुम अपने काम से काम रखा करो। अरे अपने काम से काम ही है, इसलिए पूछ रही थी कि खैरियत है, हम्माद की तबीयत ठीक है जो नहीं गया आज। रात को भी मैंने देखा लॉन में बैठा हुआ था अकेला। क्या? लेकिन हम आज तो रात को जल्दी सो गए थे। तुझसे गलत बयानी की होगी, बात बना रहा होगा तेरे सामने। चल, इसीलिए तो कहती हूँ जरा ध्यान रखा कर, तो पता नहीं किस जोम में रहती है अपनी। चाय पिएगी? अपने लिए बनाने जा रही हूँ। वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। चलो बेटे, आप लोग फ्रेश होकर आओ, हाथ मुंह धो के आओ, हम लोग खाना खाएंगे। दादू मुझे भूख नहीं है। मुझे भी नहीं है दादू। क्यों? मैंने तुम दोनों के लिए तुम्हारी फेवरेट चीज़ बनाई है, पता है क्या? पिज़्ज़ा। दादू मैंने कह दिया ना मुझे भूख नहीं है। दादू मुझे भी नहीं है भूख। मैं जानती हूँ अम्मा, आप मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। हमारे बीच अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मेरे दिल में एक आस थी, एक उम्मीद थी कि शायद आप लौट आए, फिर से सब पहले जैसा हो जाए, मेरी जिंदगी में कोई खुशियां लौट आए। लेकिन आज आपकी और नाज़नीन की तस्वीर देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी, कितनी गलत। ये मिस रेदा हैं, हमारे नए प्रोजेक्ट की मार्केटिंग मैनेजर। आज के बाद उस प्रोजेक्ट के हवाले से आप इन्हीं को रिपोर्टिंग करेंगे। वेलकम टू आवर ऑफिस मैम। तूने किससे पूछ के रेदा को इस प्रोजेक्ट पे हायर किया है? मुझे किसी से पूछने या मशवरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट के लिए मैंने रेदा को हायर किया ना,
उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अगर मैंने अपनी कंपनी के लिए रिदा को हायर कर लिया तो इसमें कंपनी का फायदा है, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शायद नाज़नीन ठीक कह रही थी, रिदा और फुरकान मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं ही बेवकूफ था जो नाज़नीन की बातों को नजरअंदाज करता रहा। लेकिन अब सच्चाई क्या है ये मैं जान चुका हूं। मगर नाज़नीन, उसे कैसे बताऊंगा मैं? कैसे बताऊंगा कि रिदा अब रोज मेरे ही ऑफिस में मेरे ही सामने बैठती है? उसका दिल टूट जाएगा। मैं जानता हूं वो रिदा की मौजूदगी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और ना ही अभी मैं फुरकान से अपना शेयर अलग करके खुद का बिजनेस करने की पोजीशन में हूं। मुझे किसी भी तरह नाज़नीन से रिदा की ज्वाइनिंग की बात छुपानी होगी। हाथ कहाँ चले गए? रात को भी मैंने देखा लॉन में बैठा हुआ था अकेला। माँ तो इस वक्त लॉन में, कोई ना कोई बात तो जरूर है जो हम मुझसे छुपा रहे हैं, लेकिन क्या, ये तो अब मुझे खुद ही मालूम करना होगा। सारिम बेटा, अपना नाश्ता ख़त्म कीजिए। शाबाश। दादू मुझे नहीं खाना। नहीं बेटा, जिद नहीं करते मेरी जान। देखो, जब स्ट्रांग बनना होता है ना तो इंसान को नाश्ता करना पड़ता है। एक सैंडविच और एक दूध पीना बहुत ज़रूरी है, ना मेरा बेटा स्ट्रांग कैसे बनेगा? और बास्केटबॉल का चैंपियन कौन बनेगा भाई? रामीन, आपने दूध नहीं पिया, फौरन दूध पीना शुरू करो। दादू, मामा अभी तक क्यों नहीं उठी? शायद तबीयत ठीक नहीं होगी, है ना? वैन आ गई, मैं जा रहा हूँ। अरे सारिम, दूध तो खत्म करके जाओ। सारिम, अम्मी आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया? आज मैं किधर कैसे सोती रह गई। रामी चलो, मैं आपको वैन तक छोड़ रहा हूँ। अरे ये लेके जाओ, हाथ में लेके जाओ, चलो। मैं आज ही छोड़ के आऊंगी। रिदा, वो ऑफिस जा रही हो तुम? जी अम्मी। क्यों बेटा, क्यों?
क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ में डालती हो तुम रोजाना? तुम्हें तो पता ही है वहाँ हमाद। मैंने बहुत सोचा, मुझे एहसास हुआ कि मुझे किसी की मौजूदगी से क्यों फर्क पड़ रहा है। जब मैं किसी की जिंदगी में अहमियत नहीं रखती तो मेरी जिंदगी में हमाद इतनी अहमियत क्यों रखता है? मुझे अब जो कुछ करना अपने बच्चों के लिए करना है। हर मुश्किल का डट के सामना करूंगी अम्मी, कि मेरे बच्चों की खुशियों से बढ़कर अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फरीदा बेटा, मैं जानती हूँ तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम बेहद हसास हो। बस मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है बेटा। एक सेहतमंद, हंसती मुस्कुराती माँ की जरूरत है उन्हें। अब देखो ना, तुम नौकरी करोगी और इस तरह से परेशानियों में घिरी रहोगी तो रामीन पर क्या असर पड़ेगा इसका? तुम्हें तो पता ही ना, हमाद के जाने के बाद से वो कितनी जबरदस्त ज़हनी परेशानियों में मुब्तला है। तो अगर वो तुम्हें इस तरह से टूटा और बिखरा हुआ देखेगी तो उस पर क्या असर होगा इसका? आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आप ना ही मेरी आंखों में कभी कोई आंसू देखेंगे और ना ही कोई चेहरे पे उदासी। वादा है आपसे। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश, जीती रहो। देखो मेरी जान, इंसान को खुद को मजबूत बनाना होता है ना, तो अपने अंदर के डर से लड़ना पड़ता है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपने अंदर के डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। अल्लाह तुम्हें ढेर सारी कामयाबियां अता करे और हमेशा खुश हो तुम, हमेशा। मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे भाई, नाश्ता जो मैंने बना के रखा है वो मैं कुछ खा लूंगी ऑफिस से, आप फिक्र ना करें, बस देर हो रही है। रोज यही करती हो तुम रिदा। वेरी नाइस, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बहुत जल्दी पिक किया आपने, थोड़े दिनों में काफ़ी कुछ सीख गई हैं। गुड। बिल्कुल सर, आपकी इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ मैं। मिस रिदा की प्रेजेंटेशन से क्लाइंट बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है। आई एम श्योर हमारे डिज़ाइंस अप्रूव हो जाएंगे इंशाल्लाह। मिस रिदा, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि प्रेजेंटेशन भी खुद दें? मेहनत आपकी है, रिसर्च वर्क आपने किया है, तो ये बेहतर होगा कि आप प्रेजेंट भी खुद ही करें। नहीं सर, आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए रेडी हूँ। मुझे भी और सीखना है सर, और वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है। मैं कैसे लेकिन मुझे यकीन है आप कर सकती हैं। देखें, इस दुनिया में बहुत ही कम लोग टैलेंटेड हैं और आप उनमें से एक हैं। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना, ये काम आप ही करेंगे। so, आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, अवेल करें इसको। गुड लक। और हाँ, इसकी सॉफ्ट कॉपी मुझे ईमेल कर दें। सर, थैंक यू सो मच। शादी के बाद कोई झमेला नहीं। इशरत मुझे कह रही थी कि मुझे क्या बात है? चेहरा बड़ा मुरझाया मुरझाया सा लग रहा है, परेशान लग रही। लग रहा नींद नहीं पूरी रात को। फजूल बातें ना करो। फजूल बात है मेरी? होगी भैया।
पर नई नवेली दुल्हन का शौहर अगर कमरा छोड़कर रात को बाहर टहलना शुरू कर दे, दाल में तो कुछ काला है ना फिर। तुम नजरें रखती हो हम पे? शर्म नहीं आती है बेटी के कमरे में झांकते हुए? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? अरे भैया, एक ही घर में रहते हैं, अंधी बहरी भी नहीं हूँ, सब दिखता है। बेटी है तुम मेरी, तेरे लिए परेशान होती हूँ। बस कर जाओ माँ, तुम्हें ना मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस घर में रहती हो, वहां तक बात समझ आती है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मेरे और हमाद के मामलात में दखल अंदाजी करो। किस कदर की बेअदब है तुम। अरे माँ हूँ तेरी, मैं तेरी फिक्र करती हूँ। गहरा गहरा हो तो मेरी जूती से पलट के पूछू भी ना। हमने तो सुना था दूसरी बीवी शौहर के दिल के बड़े करीब होती है, उसको सब कुछ पता होता है, शौहर सब कुछ बताता है। और अम्मा तो लगता है पता नहीं क्यों आ जाती हूँ मैं भी तुम्हारे पास बैठने के लिए। अच्छा तो रामीन, आपको कौन सी स्टोरीज अच्छी लगती हैं? प्रिंसेस वाली। प्रिंसेस वाली। कौन सी प्रिंसेस? बार्बी, सिंड्रेला, स्नो वाइट? मुझे सब अच्छी लगती हैं। नहीं, कोई एक। बार्बी प्रिंसेस। बाबा मुझे बार्बी प्रिंसेस कह के मनाते थे। बार्बी प्रिंसेस। वो कहते थे मैं उनकी प्रिंसेस हूँ, वो हमेशा मेरा ख्याल रखते थे। लेकिन अब तो बाबा है ही नहीं, और मेरा ख्याल कौन रखेगा? रामीन, पर आपके पास मामा तो है ना, और मामा आपका कितना ख्याल करती हैं, आपको इतने सारे गिफ्ट्स लेके देती हैं, आपको आउटिंग करवाती हैं। मामा भी हर वक्त सैड रहती हैं, मैंने देखा है, वो छुप छुप के रोती हैं, और दादू भी बाबा को बहुत याद करती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता आंटी, मैं अल्लाह ताला से रोज दुआ मांगती हूँ बाबा मेरे पास आ जाएं और हम खुशी खुशी रहने लगे। देखना, अल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल करेंगे। इतनी प्यारी प्रिंसेस। आंटी, बाबा फिर से हमारे पास वापस आ जाएंगे? हाँ, बाबा वापस आ जाएंगे। चलो अब आप ये स्टोरी बुक रीड करो। इस मासूम सी बच्ची के जहन पर कितना बोझ है। इसकी दुनिया तो इसके बाबा से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे रिदा से रामीन के बारे में बात करनी होगी। अरे अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी इतनी फिक्र ना किया करें। हाँ बाबा, आप बेफिक्र रहें। और हाँ, वो बच्चे स्कूल से आ जाए तो मेरी बात करवा दीजिएगा प्लीज़। और अम्मी, रामीन की दवाइयाँ अगर वो भूल जाए खाना तो प्लीज़ उसे याद दिला दीजिएगा। आप जानती हैं ना कि अगर वो एक भी दवाई स्किप कर दे तो मसला खड़ा हो सकता है। हाँ, मैं कोशिश करूँगी जल्दी आने की। अभी भी 2 मीटिंग्स हैं, मैं कोशिश करूँगी अम्मी। ठीक है, खुदा हाफिज़। क्या हुआ रामीन को? किस बात की दवाएं खिला रहे हो तुम लोगों से? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या हुआ रामीन को? ऐसे क्या देख रही हो? रिदा, आओ बेटा, आओ, अंदर आओ। हाँ जी, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके बेटा। रिदा और रामीन बहुत तारीफें करते हैं तुम्हारी। अच्छा हुआ आज मुलाकात हो गई। बैठो। दरअसल आंटी,
मैं रिदा से रामीन के बारे में बात करने आई थी। रिदा कब तक आएगी? अभी थोड़ी देर में आती होगी। सब खैरियत है ना? आंटी, रामीन के सेशंस करते हुए मुझे कुछ ऐसी बातें मालूम हुई हैं जो मैं रिदा की नॉलेज में देना चाहती हूँ। रामीन अपने बाबा को बहुत मिस करती है और उसको रिदा के ऐसे चुप चुप रहना बहुत खलता है। वो एक्चुअली आप सबको लेके बहुत परेशान है। मुझे अंदाजा है इस बात का, और रिदा को भी। इसीलिए उसने फैसला किया है कि वो पूरे हिम्मत और हौसले से अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। बेटा, सारी उम्र रामीन ही उसकी जिंदगी है। चले आंटी, अल्लाह आपकी सारी मुश्किलें आसान करेगा। चले आंटी, अब मैं चलती हूँ, मुझे एक और सेशन के लिए जाना है। अरे नहीं बेटा, कुछ चाय वाय तो पी के जाती ना। मैं फिर आऊँगी और आपके हाथ की चाय ज़रूर पीऊँगी। अच्छा, आती जाती रहना। रिदा मुझे बता रही थी कि तुम यहाँ अकेली रहती हो? जी, अम्मी अबू इस्लामाबाद में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ, आ जाओ। आप आराम करें, मैं चली जाऊंगी। अच्छा। अरे कब आई हो? अभी अभी आई हूँ, तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। तो चलो बात करते हैं। अभी मुझे सेशन के लिए जाना है, फिर बाद में बात करते हैं। यार, तुम्हें मेरी ऑफिस की टाइमिंग्स भी पता है और तुम्हारे क्लिनिक्स होते हैं, फिर बैठ के बात करना मुश्किल हो जाती है। आओ बैठ के चाय पीते बात भी कर लेते हैं। चलो चलो। रामीन की दवाइयाँ, अगर वो भूल जाए खाना तो प्लीज़ उसे याद दिला दीजिएगा। आप जानती हैं ना कि अगर वो एक भी दवाई स्किप कर दे तो मसला खड़ा हो सकता है। क्या मजाक है ये? आपने वादा किया था ना मुझसे कि आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे। फेंके इसे फौरन अभी। ये लो, फेंक दी। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सिगरेट ही पी रहा था, कोई गुनाह नहीं करता यहाँ बैठ के जो इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो। आपको हो क्या गया है हमार? इतने दिनों से मैं देख रही हूँ कि मैं जब भी आपसे बात करने की कोशिश करती हूँ, आपके पास आके बैठती हूँ, आपका रवैया इतना तल्ख होता है मेरे साथ। अगर आपको कोई परेशानी है तो कम से कम मुझे बताएं तो सही, मुझे कैसे पता चलेगा? 100 परेशानियां हैं मुझे, शायद उससे ज्यादा ही होंगी। सारे दिन ऑफिस से पता नहीं किस किस से मिलना पड़ता है, क्या क्या बात करनी पड़ती है। उसके बाद मैं घर आता हूँ ये सोच के कि 2 पल का सुकून मिलेगा, पर यहाँ तुम्हारी किताब खुल जाती है तुम्हारी सवालों की, जिनके जवाब नहीं है मेरे पास। सोचता हूँ 2 पल का सुकून मिल जाएगा घर आऊंगा तो, पर तुम तो रहने ही दो यार। क्यों रहने दो? कहिए ना, मुकम्मल करें अपनी बात। पहले आपकी अम्मी मुझे बातें सुनाती, फिर आपकी बीवी,
छोटे बच्चे तक मुझे जलील करते थे और जो रही सही कसर बच गई थी वो आपके दोस्त ने मुझ पर इल्जामात लगा के पूरी कर दी। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। तुम क्या ये सब रट के आती हो क्या? पता नहीं कहां अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं। हमाद के इस बदले हुए रवैये के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है और मुझसे वो वजह छुपाई जा रही है, वरना हमाद मुझसे ऐसे नजरें बदले, ऐसा हो तो नहीं सकता। रिदा, तुम प्लीज काम हो जाओ और थोड़ा सा फोकस करो। मैं जानती हूँ हमाद को ऑफिस में होने से तुम्हें स्ट्रेस होती है, लेकिन तुम उसे बाकी एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट करो। कैसे? भविष्य सिर्फ कहना आसान है, वो शख्स आज भी मेरा शौहर है जिसने किसी और औरत के लिए मुझे छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं करती उसे इग्नोर करने की? मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन उसका मेरे इर्द गिर्द होना ही मुझे तकलीफ देता है। जो शख्स कभी मेरा अपना हुआ करता था आज वैर बन के मेरे सामने बैठा होता है और मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है घंटों। उसके लहजे की तलखी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो मुझे बताओ मैं सब कुछ कैसे हैंडल करूँ एक साथ? रिदा, मैं जानती हूँ तुम बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रही हो, लेकिन प्लीज तुम एक माँ हो, अपनी बेटी के लिए, सिर्फ उसके लिए हमाद से बात कर लो। रिदा, उस बच्ची का अपने बाप से मिलना बहुत जरूरी है। वो शख्स मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता महविश। उसका रवैया, उसका लहजा, उसमें जो झुंझलाहट है, तुम देखो कि तुम खुद बोलोगी मुझे। ऐसे में रामीन का उससे मिलना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अच्छा ये बताओ, उसने इतने दिनों में बच्चों का हाल पूछा तुमसे? हाँ, एक दफा पूछा था उसने, वो भी तब जब मैं शायद अम्मी से बात कर रही थी फोन पे और उसने सुन ली मेरी बात, तो उसको अंदाजा हो कि शायद रामीन की तबीयत खराब है, तो पूछा उसने। अच्छा, और फिर तुमने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं। वो होता कौन है मेरे बच्चों के बारे में मुझसे पूछने वाला? यार रिदा, वो अब भी तुम्हारे बच्चों का बाप है, तुम ऐसे उससे कोई रिश्ता नहीं तोड़ सकती हो। बाप? महविश, वो हक हो चुका है बाप होने का। रिदा, मैं जानती हूँ ये वक्त बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। जब अपने इस तरह छोड़ जाते हैं तो दिल किस कर्ब से गुजरता है, मैं उसकी बहुत अच्छे से तकलीफ समझ सकती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रामीन के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रामीन का जहन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसका बाप उसे छोड़ के चला गया है। सिर्फ एक बार प्लीज, तुम उसकी माँ हो ना, सिर्फ एक बार हमाद से बात करना प्लीज। रिदा, मैं तुम्हारी बहनों की तरह हूँ, मैं तुम्हें कभी भी गलत मशवरा नहीं दूंगी। मेरी बच्ची तकलीफ में है, मैं बस इतना जानती हूँ। अल्लाह मियाँ तुम्हारी मुश्किलें आसान करेंगे। बस उसी से उम्मीद और उसी पे यकीन है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए क्या बनाऊंगी मैं आज लंच पर? पास्ता, आप लोगों का फेवरेट। रामीन, सारे लंच बिल्कुल फिनिश करना है आप लोगों ने, ओके? और रामीन, खास तौर पे आप। भाई तो फिर भी फिनिश कर लेता है लंच, आप सारा बचा के घर ले आते हो। मामा, मुझे भूख नहीं लगती। मेरा बच्चा, आप स्कूल स्टडीज करने जाते हो ना, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना लंच प्रॉपर तरीके से फिनिश करें। समझ आई आपको? नहीं जरा। बिल्कुल तुम्हारी तरह बेटा। मामा, आपको पता है बाबा मुझे मार्च से फिर भी लंच दिलाते थे। I miss my बाबा।
चलो चलो वैन आ गई है। दादू को वापस करो। हाफिज। चल ओके। रिदा बेटा। जी अम्मी। वो मैं ये कह रही थी कि रामीन हमाद को बहुत मिस कर रही है। तुम्हें मेरे ख्याल से महविश की बात मान लेनी चाहिए। रामीन को एक दफ़ा हमाद से मिलने की इजाज़त दे दो बेटा। कड़वा घूंट है, रामीन की वजह से पीना पड़ेगा बेटा। जानती हूँ ये काम तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हारे ऊपर। बस मैंने तो बच्ची की हालत देख कर कह दिया बेटा। वैसे तुम जो भी फैसला करोगी सोच समझ के करो, और जो भी तुम्हारा फैसला होगा मैं माँ की तरह तुम्हारे साथ होंगी बेटा। जब मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ तुम रोज़ाना बगैर नाश्ता किए चली जाती हो। नहीं नाश्ता नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही, वैसे भी देर बहुत हो गई। सब एक चाय बना दे कप। रोज़ाना ये करती हो, चाय चाय चाय। हमाद के रवैये को देखते हुए हमाद से ये बात करना, कहीं वो ये ना सोचे कि मैं उसके बाद बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रही। अगर उसने मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए तो मेरे पास क्या रह जाएगा।